नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू गाइस में। हम एक करंट अफेयर देखेंगे जो मामला है मालदीव और भारत के बीच में। जब से देश के प्रधानमंत्री 1 जनवरी को दौरा किए थे लक्षद्वीप पे, जो भारत का संघ शासित क्षेत्र है, इसे लेके मालदीव को लगातार खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है और वो कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहा है। फलस्वरूप एक विवादित मामला का जन्म हुआ है। लेकिन ये सारा मामले का क्रिएशन जन्म मालदीव की ओर से है, माली सरकार की ओर से है। तो एक बार भारत और मालदीव के बीच का रिलेशन ये देखते हैं क्या है, ओवरऑल रिलेशन। सबसे पहले बात करता हूं मैं लक्षद्वीप की। और जो टॉपिक है वह भारत मालदीव के बीच ओवरऑल करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है। तो देखिए, लक्षद्वीप है भारत का एक संघ शासित क्षेत्र है जिसकी राजधानी क्या है, कावारती। तो राजधानी है कावारती। पुनः वर्ग किलोमीटर पूछता है, क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल जो है मात्र 32.6 वर्ग किलोमीटर का है। तो इतने स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत ही छोटा है। इसमें द्वीप है, 36 से अधिक द्वीप है, 36 द्वीप। जो प्रमुख द्वीप है वो कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो इसमें बोलना है मिनिकॉय। क्या है मिनिकॉय? अगाती, कदमत, कल्पेनी, ये सब द्वीप हैं, मेजर द्वीप है। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि कदमत द्वीप जो है इसे ब्लू टैग का दर्जा मिला हुआ है, प्रमुख द्वीप है। वैसे तो 36 द्वीप है, मिनिकॉय, अगाती, कदमत, कल्पेनी। देखिए मिनिकॉय ये जो है 9 डिग्री चैनल जो है, अर्थात 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसके दक्षिण में है। और अगर इसको लोकेट करना है आप, तो लोकेट करेंगे जो केरल का कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, ये केरल का कोस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करके द्वीप दिखाई देगा आपको, ये है लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। पुनः बात करते हैं भारत के कोस्ट से कितना दूर है, तो 200 से लेके 400-450 नॉटिकल माइल तक है, अर्थात 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, समुद्र में स्थित द्वीप है। पुनः किसके न्याय अधिकार क्षेत्र में आता है? कभी कभी पूछ लेता है कि न्याय अधिकार क्षेत्र किसके अंडर में है, जुडिक्शन। ये बोलेंगे केरल हाई कोर्ट के अंदर में आता है, ना कि मुंबई हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट इसका जुडिक्शन है। जो भी मामले हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड वो अधिकार क्षेत्र में आता है केरल के। पुनः जो लक्षद्वीप है इसकी साक्षरता देखिए कितनी है, काफ़ी हाई है साक्षरता, 93% साक्षरता है। लिंगानुपात कभी कभी पूछ लेता है कि लिंगानुपात कितना है, तो संघ शासित क्षेत्रों में अधिक है इसका, पांडिचेरी के नीचे, लेकिन 943 लिंगानुपात है, अर्थात पर 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या 943 है। लिंग और साक्षरता का अनुपात कितना है? 93% है, काफ़ी अधिक है। धर्म यहाँ पे अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ पे देखिए जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप में 3 अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण है, तो तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे 3 तरीके के कल्चर दिखाई देंगे आपको। कल्चर में एक है अरब कल्चर, अरब संस्कृति से प्रभावित कल्चर है। पुनः केरल का मलयाली कल्चर से प्रभावित है, या केरलाइटिस कल्चर। 3rd नंबर पे जो है आपका इसके जस्ट पड़ोस में जो मालदीव देश है, तो मालदीवियन कल्चर। 3 कल्चर का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। धर्म में डोमिनेंस किसका है प्रभाव, तो आपको बताना है इस्लाम का ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है। ओवरऑल ये है। अब जनसंख्या ये बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि पॉपुलेशन कितनी है, बोलेंगे 64,000 पॉपुलेशन है जनसंख्या। डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है क्योंकि सारे द्वीप पे लोगों का वास नहीं है, सब इनहेबिटेड नहीं है, कुछ जो है आइसोलेट है, बिल्कुल वीरान टाइप से द्वीप है। तो 2000 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से लक्षद्वीप भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट है, केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात सीधा राष्ट्रपति के अंडर में आता है। राजधानी कावारत्ती 32 वर्ग किलोमीटर का है।
36 द्वीप हैं। कुछ प्रमुख द्वीप मिनिकॉय, अगाती, कदमत, कल्पानी। न्यायाधिकार क्षेत्र में केरल है और भारत के तट से मात्र 450 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर में है। फिर बोलना आपको 9 डिग्री ये चैनल है, अर्थात 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मिनिकॉय के दक्षिण में है। और जो मालदीव है वो भूमध्य रेखा पे स्थित है। 3 तरीके की कल्चर मिल रही है। अरब संस्कृति का प्रभाव है, केरल का प्रभाव और मालदीव के प्रभाव भी है। पुनः जनसंख्या मात्र 64,000 है। डेंसिटी 2000 किलोमीटर का है। एक बार हम मालदीव को थोड़ा सा देख लेते हैं। मालदीव जो है लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है और ये भूमध्य सागर पे है। मालदीव में भी काफी सारे द्वीप हैं, तो क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन अर्थात भूमध्य रेखा पे मालदीव स्थित है। कई कई पूछता है कि भूमध्य रेखा कहाँ से पास हो रही है, तो आपको बताना है मालदीव से भी पास होती है। मालदीव राजधानी है माले। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लक्षद्वीप से काफी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लक्षद्वीप से काफी अधिक है। क्या बोलेंगे पॉपुलेशन में, कि 5,15,000 पॉपुलेशन है। द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं। भाषा इसकी इंग्लिश चलती है मोस्टली माले में, या फिर पूरा मालदीव की भाषा ही बोलेंगे इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है। इस्लाम धर्म का प्रभाव है, धर्म में इस्लाम धर्म का। देखिए मामला क्या है, तो मामला ऐसा है कुल मिला के पर्यटन पे आधारित, अर्थात पर्यटन उद्योग को लेके एक विवाद है। पहले कभी इस तरीके के टूरिज्म को लेकर विवाद नहीं उत्पन्न हुए थे देश के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन अब मामला जो है पर्यटन पे आधारित इकोनॉमिक्स को लेके है। जो पहले भी देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो जा चुके हैं जम्मू कश्मीर, क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर सिक्किम, पुनः नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, इन सारे जगह गए हैं, फोटो खिंचवाए हैं और उन्हें जो भी है सोशल साइट्स पे उन्होंने शेयर किया है। लेकिन ये सारे भारत के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी को पहुंचे थे, हैप्पी न्यू ईयर के दिन, लक्षद्वीप पे इन्होंने फोटो शेयर किया लक्षद्वीप से संबंधित कुछ द्वीपों का, तब से विवाद उत्पन्न हुआ। माले सरकार को क्या लगता है कि जो उसका पर्यटन उद्योग है पूरा भारत छीन लेगा। ये जो उद्योग है पर्यटन उद्योग, इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो पर्यटन उद्योग जो है भारत छीन लेगा, उसकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अब जो है लक्षद्वीप टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल लेवल पे जो पर्यटन आते हैं वह अब लक्षद्वीप की ओर मूव करेंगे और मालदीव को छोड़ेंगे। तो पहले जो मालदीव टूरिस्ट से कमा रहा था, इसका 70% इनकम जीडीपी में जो जनरेट होता है, कितना बोलेंगे, 70% इनकम आमदनी मालदीव का टूरिज्म सेक्टर से आ रहा है। अगर ये सारे टूरिस्ट जो मालदीव जा रहे हैं अगर लक्षद्वीप की ओर चले जाएं, लक्षद्वीप आए, क्योंकि सेम फैसिलिटी सुविधा है लक्षद्वीप में भी, तो रिजल्ट ये रहेगा कि मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो जाएंगे और वहाँ पे फिर से एक बार रोजगार को लेकर समस्या उत्पन्न होगी। जब मोदी गए थे तो यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया था, जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल को डालना, सीधा कोचिंग से कावारती के बीच में एक केबल जाएगी, हाई स्पीड का इंटरनेट अवेलेबल होगा। अन्य भी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने न्यू डाला था। तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा से टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा दे रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रचार प्रसार हो रहा है, जगह जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिस्ट को लेके डेवलप किए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट,
वो पहले भी जा चुके हैं, फोटो भी खिंचाए, इसके बाद भी कोई मामला पर्यटन को लेकर विवादित नहीं रहा। लेकिन माले सरकार के लगातार मंत्री बार बार इसको लेकर डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहे हैं। तो मामला यही है कि इसको लगता है मालदीव को कि लक्षद्वीप पे सारे टूरिस्ट आएंगे, पर्यटक आएंगे और हमारे यहाँ पर्यटक नहीं आएंगे। इससे हमारा उद्योग रोजगार धंधा प्रभावित होगा। एक बार देख लेते हैं ओवरऑल जो संबंध है। भारत ने मालदीव की कितनी मदद की और कब तक की है, तो ये भी एक बार देखते हैं। मालदीव की मदद, कितना असिस्टेंट हुआ है, कितना हेल्प हुआ है भारत की ओर से, भारत ने क्या क्या किए हैं, एक बार हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, मालदीव और भारत के बीच जो है वह इकोनॉमिक संबंध है, कल्चरल संबंध बोलेंगे, इकोनॉमिक के बाद सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध और भाषाई संबंध है, पुनः निर्जाति संबंध। ओवरऑल सभी प्रकार के संबंध हैं। इकोनॉमिक्स में ट्रेड से संबंधित हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, कल्चरल से संबंधित हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, धर्म से संबंधित, भाषाई, निर्जाति, सभी प्रकार के संबंध जो है मालदीव के साथ रहे हैं। जब से मालदीव 1965 में जब से मालदीव आज़ाद हुआ है, मालदीव को आज़ादी कब मिली, तो बोलेंगे 1965 को मालदीव जो है आज़ाद हुआ था और भारत ने इसको मान्यता दिया। तो भारत प्रथम कंट्री के रूप में उभरा जिसने मालदीव को मान्यता दिया। 1988 में फिर से मालदीव में एक बार तख्ता पलट हुए, सेना ने वहां तख्ता पलट किया, विद्रोह किया और जो सरकार थी उसका सत्ता पलट दिया। तो बोलेंगे मिलिट्री कॉप था, इसमें भारत ने सेना भेज के मदद की थी। भारत का पड़ोसी था तो भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए सरकार के रिक्वेस्ट पे सेना भेजी और इस तख्ता पलट को विफल किया और सरकार को फिर से सत्ता में बैठाया। पुनः देखेंगे 1988 के बाद 2004 में जो सुनामी आए थे हिंद महासागर में, तो मालदीव भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था 2004 के सुनामी से। हमारा केरल, तमिलनाडु का तट, अंडमान भी प्रभावित हुए थे। 3 लाख लोग मारे गए थे ऑलमोस्ट 2004 के सुनामी में। इसमें मालदीव भी बुरी तरीके से बर्बाद हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो भारत इसकी भी मदद किया था सुनामी में। भारत ने 2020 में जो कोविड आए, कोविड में फाइनेंशियल असिस्टेंट किया, 30,000 अलग से कोविड का डोज दिया, क्या बोलेंगे, कोविड-19 का टीका। जब भी पानी की क्राइसिस हुई भारत ने पानी अवेलेबल कराया, पेट्रोल की दिक्कत हुई भारत ने पेट्रोल डीजल अवेलेबल कराया, काफ़ी सारे हॉस्पिटलों का निर्माण, क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल का निर्माण हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, फिर हवाई अड्डे हो। देखिए, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत ने मालदीव के लिया। जैसे हॉस्पिटलों का निर्माण किया, कैंसर हॉस्पिटल विशेष रूप से बनाए मालदीव में, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया, पुनः हवाई अड्डे का निर्माण कराया। इसके साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में $1.3 बिलियन का मदद, कुल मिला के $2 बिलियन से अधिक का मदद समय समय पर किया भारत ने। तो भारत की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, इस फॉरेन पॉलिसी के अहम हिस्से में शामिल है पड़ोसी देश, इसे बोलते हैं पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत की जो विदेश पॉलिसी है वह नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अर्थात पहले पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दिया जाए, उसके बाद ही किसी कंट्री को प्राथमिकता दिया जाए। तो भारत का पड़ोसी है तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था, तो भारत इसे अपने साथ ही डेवलप कर रहा था मालदीव को। इसके साथ सागर एक पॉलिसी है, हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन और वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा दबदबा बनाया जाता है, फलस्वरूप हिंद महासागर हमेशा से एक युद्ध वाला क्षेत्र बन जाता है। इस स्थिति में जो पूरा हिंद महासागर के तट हैं और कंट्री हैं, तो भारत पे ही डिपेंड है अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। और भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री, हमेशा समय समय पर मदद भी करता है। तो सागर क्या है, सिक्योरिटी
एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, इस क्षेत्र में अर्थात हिंद महासागर में जो भी देश है, कंट्री है, उसकी मदद करने के लिए सागर एक प्रोजेक्ट है और पड़ोसी प्रथम फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो इन दोनों पॉलिसी में मालदीव को भी प्राथमिकता में रखा गया है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए मालदीव सरकार की ओर से जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उसे देख के भारतीय जनमानस का तो जो मस्तिष्क है बिल्कुल एग्रेसिव ही होता है। फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि लक्षद्वीप में ऐसी क्या फैसिलिटी मिलेगी जो मालदीव में नहीं मिलेंगे, या मालदीव में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो लक्षद्वीप में अवेलेबल नहीं है। देखिए, लक्षद्वीप मालदीव दोनों का जो जियो फॉर्मेशन है एक ही तरीके से है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, एक द्वीप है। और ये दोनों किस पे हैं तो बोलेंगे जो हिंद महासागर का कटक है। कटक क्या होता है? समुद्र में एक दरार है और दरार में एक बोलेंगे पर्वत के रूप में उठा हुआ है, अर्थात जो जल है जल में उठा हुआ पर्वत, तो बोलेंगे पर्वत। तो हिंद महासागर में भी एक कटक है, पर्वत है, इसी पे ये दोनों क्या है? सिचुएटेड है, स्थित हैं। तो कटकों पे दोनों स्थिर हैं। कटक ये वाला हिस्सा जो पर्वत का उठा हुआ रहता है समुद्र के ऊपर उड़ जाए और उस पर कोई द्वीप धीरे धीरे क्या है? बढ़ जाए। तो बसते कैसे हैं? वो कोरल के माध्यम से बनते हैं, बसते हैं। बोलेंगे जो कोरल एक जीव है, तो कोरल जो जीव होते हैं, कोरल जीव जो उठे हुए कटक होते हैं, ये इसके चारों साइड धीरे धीरे एक बांस बनाते हैं और बाद में ये द्वीप में बदल जाता है। इसे बोलते हैं कोरल द्वीप। तो इस तरीके से हिंद महासागर का कटक जो कोरल द्वीपों के रूप में फेमस हुआ, ये दोनों कोरल द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोरल द्वीप से बने हुए हैं। जहाँ भी कोरल द्वीप होते हैं हमेशा मेरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध रहता है। जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, क्या बोलेंगे? जैव विविधता। समुद्र में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, मछली हैं, मोलस्क हैं, निडेरिया संघ के प्राणी हैं, जेलीफिश है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। वो सारे कोरल द्वीप के द्वारा ही विकसित होते हैं, क्योंकि कोरल जो द्वीप है इनका भरण पोषण सुविधा उपलब्ध कराता है। रिजल्ट है समुद्री बायोडाइवर्सिटी से संपन्न इलाके हैं दोनों। तो दोनों ही जगह बायोडाइवर्सिटी से जुड़े जो भी टूरिस्ट है वो आते हैं। पुनः अगर जल कीड़ा वाटर स्पॉट है, वाटर स्पोर्ट, तो अगर किसी को वाटर स्पोर्ट करना है, जैसे सेलिंग है, जहाज के जरिए जो सेलिंग होता है, या फिर जो डीप डाइविंग होते हैं समुद्र में, वो करना है, तो जल कीड़ा के लिए ये मालदीव विशेष रूप से फेमस है। लेकिन ये जल कीड़ा का केंद्र शीघ्र ही लक्षद्वीप बन जाएगा, ये मालदीव को खतरा लग रहा है। पुनः चारों साइड जो है नारियल के ट्री होते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंध वाले इलाके में है, प्लस द्वीप है और इन्वायरमेंट ऐसा है, तो नारियल के ट्री होते हैं, वृक्ष हैं। और आइसोलेटेड सिंगल द्वीप है, तो आराम वाला पूरा इलाका है। किसी को रेस्ट करना है, आराम का जीवन व्यतीत करना है कुछ क्षणों के लिए, तो उस सिचुएशन के लिए दोनों हॉट स्पॉट बन जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी होने के कारण ये कंपटीशन का सेंटर बनते जा रहा है मालदीव के साथ लक्षद्वीप में। धीरे धीरे लक्षद्वीप जो है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी से लैस हो जाएगा और मालदीव को ऐसा लग रहा है कि इसका पर्यटन उद्योग लक्षद्वीप की अर्थात भारत की ओर माइग्रेट कर जाएगा। अभी मालदीव सरकार का क्या कहना है कि जो फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे मालदीव उपलब्ध कराता है वह कभी भी लक्षद्वीप उपलब्ध नहीं करा पाएगा। निश्चित है अभी हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे, क्योंकि लक्षद्वीप की ओर किसी टूरिस्ट के लिए अभी ध्यान नहीं दिया गया। तो मालदीव सरकार जिस तरीके से फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करा रही है वह लक्षद्वीप को उपलब्ध नहीं करा सकता है। वो चाहे वाटर स्पोर्ट हो, डाइविंग हो, सेलिंग हो, या फिर आराम वाला आइसोलेटेड टापू हो, आवास हो, मकाने हो। फिलहाल देखिए लक्षद्वीप जो है अपनी विशेष कल्चर के लिए फेमस है।
अगर वहाँ पे डांस में जैसे लावा डांस है, लावा डांस, फिर बोलेंगे काली डांस, लावा डांस फेमस है लक्षद्वीप का, काली डांस फेमस है। साथ में ही लक्षद्वीप में जो है मेरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए सेंटर बने हुए हैं, तो मेरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सेंटर भी है लक्षद्वीप में रीजनल रूप में। तो बायोडाइवर्सिटी से संपन्न इलाका है, डांस का कल्चर अलग से है, प्लस जो फिशिंग इंडस्ट्री है इसको भी ध्यान में रखते हुए ओवरऑल सिर्फ टूरिज्म को छोड़ के अन्य भी सेक्टर है जिस पे ध्यान दे के ग्रोथ किया जा सकता है। बस आज का यही है मामला, देखिए और बने रहिए टूडू आईएएस पे।